वो एक क्रूर युद्ध से बच निकली, केवल एक ऐसी जगह पर मारी जाने के लिए जिसे वो सुरक्षित मानती थी। ये 23 वर्षीय इरीना जारुत्स्का की दिल दहला देने वाली कहानी है, एक यूक्रेनी शरणार्थी जिसके आज़ादी और शांति के सपने एक अमेरिकी ट्रेन में एक त्रासदी के साथ समाप्त हो गए। उसकी कहानी सिर्फ एक युवा महिला के बारे में नहीं है, ये युद्ध, प्रवास, सुरक्षा और उस चौंकाने वाली हिंसा के बारे में है जो लगातार निर्दोष लोगों की जान ले रही है। इरीना की यात्रा को समझने के लिए हमें 2022 में वापस जाना होगा। जब रूस ने यूक्रेन पर अपना पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया तो लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। कीव, इरीना का गृहनगर, मुख्य लक्ष्यों में से एक था। बम, ब्लैकआउट और विनाश एक दैनिक वास्तविकता बन गए। इरीना अपनी माँ, बहन और भाई के साथ अपने घर, दोस्तों, यहाँ तक कि बचपन की यादों को भी पीछे छोड़कर चली गई। वे युद्ध के कारण विस्थापित हुए 14 मिलियन से अधिक यूक्रेनियों में शामिल हो गए, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में सबसे बड़ा शरणार्थी संकट था। इरीना के लिए अमेरिका एक सुरक्षित आश्रय स्थल लग रहा था। उत्तरी कैरोलिना के चार्लोट पहुंचकर इरीना ने एक बिल्कुल नए जीवन में ढलने की कोशिश की। उसे एक स्थानीय पिज़्ज़ेरिया में काम मिल गया, जहां वो अक्सर अपनी शिफ्ट के बाद देर रात घर लौटती थी। दोस्तों ने उसे एक सपने देखने वाली बताया, कोई ऐसी जो पढ़ाई करना, कड़ी मेहनत करना और अंततः अपने परिवार के लिए भविष्य बनाना चाहती थी। उसे संगीत, फैशन और अपने भाई बहनों के साथ समय बिताने जैसी साधारण खुशियां पसंद थीं। इरीना के लिए चार्लोट वो जगह होनी चाहिए थी जहां उसके बुरे सपने खत्म होते और उसका नया अध्याय शुरू होता। लेकिन 22 अगस्त 2025 की रात सब कुछ बदल गया। रात करीब 9:46 बजे अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद इरीना ने ईस्ट वेस्ट बुलेवार्ड स्टेशन से लिंक्स ब्लू लाइन ट्रेन में कदम रखा। सीसीटीवी फुटेज में उसे अपने फ़ोन पर चुपचाप स्क्रॉल करते हुए दिखाया गया है। वो एक लंबे दिन के बाद थकी हुई थी और अपने पीछे के खतरे से पूरी तरह अनजान थी। उसी डिब्बे में डेकार्लोस ब्राउन जूनियर 34 साल का एक बेघर आदमी था। उसका इरीना से कोई संबंध नहीं था, उसे चोट पहुंचाने का कोई कारण नहीं था, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसका भाग्य तय हो गया। वो आदमी कौन था जिसने इरीना की जिंदगी खत्म कर दी? डेकार्लोस ब्राउन जूनियर कानून के लिए कोई अजनबी नहीं था। अदालत के रिकॉर्ड 2011 से अपराधों के इतिहास को दर्शाते हैं। एक खतरनाक हथियार के साथ सशस्त्र डकैती, गंभीर चोरी, नशीली दवाओं का कब्जा, यहाँ तक कि 911 आपातकालीन प्रणाली का दुरुपयोग। वो कई बार जेल से अंदर बाहर हो चुका था, लेकिन अपने आपराधिक अतीत के बावजूद वो उस रात आज़ाद था, चार्लोट की सड़कों पर घूम रहा था। यात्रा के 4 मिनट बाद ब्राउन खड़ा हुआ। बिना किसी चेतावनी के उसने एक चाकू निकाला और इरीना को 3 बार वार किया, एक घातक वार उसकी गर्दन पर था। भयानक सीसीटीवी फुटेज वो क्रूर क्षण दिखाता है। इरीना ने अपने जीवन के लिए संघर्ष किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो अपनी सीट पर गिर पड़ी जबकि यात्री डर से चिल्ला रहे थे। ब्राउन चौंकाने वाली शांति के साथ अपनी स्वेटशर्ट उतारता है, अपने हाथ पोंछता है और लापरवाही से ट्रेन के दरवाजों की ओर चला जाता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। जब तक ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची, इरीना पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी। अगले स्टेशन पर पुलिस अधिकारियों ने ट्रेन में कदम रखा और तुरंत ब्राउन को गिरफ्तार कर लिया। उस पर फर्स्ट डिग्री हत्या का आरोप लगाया गया। इस मामले ने चार्लोट को झकझोर दिया। एक इतने खतरनाक आपराधिक इतिहास वाला व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कैसे घूम सकता था, और एक युवा शरणार्थी जो युद्ध से बचकर आई थी ऐसी यादृच्छिक हिंसा का शिकार कैसे बन सकती थी? इरीना की मौत की खबर तेजी से फैली, न केवल अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में। यूक्रेन में लोगों ने एक युवा महिला के नुकसान पर शोक व्यक्त किया जिसने पहले ही इतना कुछ झेला था। चार्लोट में मेयर ने दुख व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया। सामुदायिक नेताओं ने बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुरक्षा, बढ़ी हुई सुरक्षा कैमरों और अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षा की मांग की। सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने अपना गुस्सा और दुख व्यक्त किया। #Justice for Irina साझा किया। इरीना के परिवार के लिए ये त्रासदी असहनीय थी। वे शांति की उम्मीद में युद्ध से बच निकले थे, लेकिन इसके बजाय उन्हें अपनी बेटी को दफनाना पड़ा। उसकी मां ने इस नुकसान को एक ऐसा घाव बताया जो कभी नहीं भरेगा। अंतिम संस्कार के खर्चों का समर्थन करने के लिए एक गोफंडमी अभियान शुरू किया गया था और दुनिया भर के लोगों ने दान दिया, लेकिन कोई भी पैसा उस रोशनी की जगह नहीं ले सकता था जो इरीना उनके जीवन में लाई थी। इरीना की मौत बड़े सवाल उठाती है। कमजोर शरणार्थियों को बेहतर सुरक्षा क्यों नहीं मिलती? ब्राउन जैसे खतरनाक पूर्व दोषी को सड़कों पर वापस क्यों रहने दिया गया? और ये अमेरिका में सुरक्षा के बारे में क्या कहता है? एक ऐसा देश जिसकी ओर शरणार्थी उम्मीद के लिए देखते हैं। कई लोगों के लिए उसकी कहानी सिर्फ एक संवेदनहीन अपराध के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि समाज उन लोगों को कैसे विफल करता है जिन्हें सबसे ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत होती है। आज इरीना जारुत्स्का को सिर्फ एक पीड़ित के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उसका चेहरा युद्ध और हिंसा दोनों की मानवीय कीमत की याद दिलाता है।
वो हर शरणार्थी के सपनों का प्रतिनिधित्व करती है, यूक्रेनियों के जीवित रहने के लिए संघर्ष का लचीलापन और निर्दोष जिंदगियों के दुखद अंत का। इरीना बम, सायरन और युद्ध के आतंक से बच गई, लेकिन वो एक ऐसे देश की सड़कों पर जीवित नहीं रह सकी जिसे वो सुरक्षित मानती थी। उसकी कहानी हमें ये पूछने पर मजबूर करती है, अगर दुनिया इरीना जैसी एक युवा शरणार्थी की रक्षा नहीं कर सकती, तो सुरक्षा की तलाश में लाखों अन्य लोगों के लिए क्या उम्मीद है। न्याय होना चाहिए और उसकी कहानी को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर इरीना की कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इस वीडियो को साझा करें ताकि और लोग उसका नाम जान सकें, और दुनिया भर की और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।